से ही सब दुख दर्द नष्ट होते हैं। आज मनुष्य शांति शांति कहते हैं, शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, लेकिन वो शांति केवल आग जलाने से तो नहीं आएगी ना। शांति आएगी जब पवित्र विचार मन में लाएंगे। पवित्रता ही शांति की जननी है। योग अग्नि ही शांति लाएगी विश्व में। तो आज बाबा ने विशेष रूप से यज्ञ की बहुत महिमा की है, और इस यज्ञ में हम क्या आहुति डालते हैं, अपना सर्वस्व स्वाहा करते हैं। वो तो केवल मटीरियल यज्ञ रचते हैं, जब तिल घी डालेंगे, पर यहाँ हम अपना सर्वस्व स्वाहा करते हैं। तभी यह विश्व बदल कर फिर स्वर्ग बनता है, इससे फिर शांति आती है। तो यज्ञ का शांति से बहुत बड़ा संबंध है। तो इसलिए आज बाबा ने ये दोनों बातें कही है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। शांति के लिए दो मिसाल देते हैं ना। रानी के गले में हार था और समझती थी बाहर है, तो ढूंढने लगी। इसलिए शांति क्या है, तुम्हारे गले का हार है। और दूसरा मिसाल देते हैं हिरण का। नाभि में कस्तूरी है और उसको लगता है कि सुगंध बाहर से आ रही है। तो बाबा कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, बस। सहज में आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये स्वधर्म में स्थित हो गए तो शांति है। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं? और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? सारे विश्व को शुद्ध करना है, सारे विश्व से आपदाएं मिटानी है, खत्म करनी है, पवित्र बनाना है। तो बाबा ने कौन सी युक्ति रची है? उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं। यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। वही चीजें डालेंगे जिससे आग ज्यादा हो। जव, तेल, घी और भी कई चीजें डालेंगे आग को ज्यादा करने लिए। तो उसमें आग जलाते हैं, यज्ञ रचते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन ये कौन सा यज्ञ है? लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें सब की आहुति पड़नी है। वहाँ तो कितने आहुति डालेंगे जब तिल घी, लेकिन यहाँ तो सारी दुनिया की आहुति पड़नी है। यहाँ तो सब की आहुति पड़नी है। तुम्हारी आहुति क्या है? तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो, तन मन धन सब इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे। हाँ, रुद्र के गले का हार पहले बनना है। रेस लगाने से पहले जाके शिव बाबा के गले में पिरोना है। परम धाम में आत्मा जाएगी तो जैसे आत्मा ही शिव बाबा के गले में पिरोई हुई दिखाते ना। तो बाबा कहते हैं इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? ओम नमो शिवाय किसकी महिमा है? पारलौकिक परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। साधना, साधु माना जो साधना करे तो वो भी याद करते हैं, भक्त भी याद करते हैं। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। आज भी सनातन धर्म तो कहते हैं, मतलब फिर हिंदू जोड़ दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये देवी देवता नहीं बोलते क्योंकि गुण ही नहीं है देवी गुण, तो इसलिए हिंदू कह दिया। तो बाबा कहते हैं तो लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते हैं, खुद को भी नहीं जानते हैं, बाप को भी नहीं जानते हैं। क्योंकि न बाप को जानते हैं न अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांति है और ये शरीर के ऑर्गन्स है। हाँ, ये आत्मा को
पता ही नहीं है, मनुष्य ये समझते ही नहीं है, इसीलिए शांति के लिए भटकते रहते हैं। आत्मा को ये भी पता नहीं है कि हम आत्माएं निर्वाण व परम धाम की वासी है। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाठ बजाते हैं। आत्मा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से उनको शांति का हार तो गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं बाहर, पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। उनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। मन की शांति माना आत्मा की शांति, और आत्मा का तो स्वधर्म ही शांति है। बस खाली पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। उनको ये पता ही नहीं कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है, वो शांति का सागर है, हम उनकी संतान है। तो शांति पर हमारा अधिकार है। एक तो हमारा स्वधर्म है शांति, दूसरा शांति का सागर परमात्मा है, तो हमारा अधिकार है शांति पर, हम उनकी संतान हैं। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना, सारी दुनिया को है। सब कहते हैं पीस हो शांति हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान शिव कहते भी हैं, लेकिन वो कौन है ये तो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। पूजा भी करते हैं, फिर तो कई तो फिर अपने को शिव हम कह देते हैं। एक और शिव की पूजा भी करते हैं, फिर कोई अपने को शिव हम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना, तुम सबके बाप हो क्या? हाँ बाबा कहते हैं शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाए ये तो बड़ा पाप हो गया। पाप कैसे है? हाँ क्यों पाप है? क्योंकि दूसरे का लक़ब अपने ऊपर रख दिया है ना। वो एक जोक भी बताते हैं, नेहरू जी किसी पागल खाने में गए और किसी ने उनको, नेहरू ने बताया कि मैं जवाहरलाल, मैं नेहरू हूँ, मैं हाँ इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो वो एक पागल था, उसने कहा मैं भी ऐसे ही समझता था, मैं भी वही हूँ। तो इसीलिए देखो किसी और का लक़ब अपने ऊपर रखना ये तो गलत हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं हाँ पूजा भी करते हैं, कई तो फिर अपने को शिवो हम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाए ये तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। पतित पावन एक है और पावन बने बिना शांति मिलेगी नहीं, और पतित पावन वही शांति दे सकता है। तो ये एक व्यक्ति के शांति की बात नहीं, सारी दुनिया को शांति चाहिए, तो सारी दुनिया को पावन बनना होगा। मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। तो बाप समझाते हैं जब सतयुग था भारत पावन था, अब पतित है, तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना चाहिए, तभी तो विश्व में शांति आएगी ना। जो पावन बनाने वाला उनको याद करेंगे तो उससे शांति मिलेगी। बाकी ये तो है ही पतित दुनिया। ये जो कहते हैं महान आत्मा, ये कोई है नहीं। पावन आत्मा भी नहीं, महान भी नहीं। बाबा तो कहते देवताओं को ही महान आत्मा कहेंगे, पुण्य आत्मा कहेंगे, इसलिए बाबा कहते महान आत्मा भी कोई है नहीं। पारलौकिक बाप कोई जानते नहीं है। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा शिव पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ जिसको कुंभ कहा जाता है, वो पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं। कौन से संगम पर आता हूँ, कौन से कुंभ पर आता हूँ? पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं। कुंभ इनको कहा जाता है जब शिव परमात्मा आते हैं और अपने बच्चों आत्माओं से मिलते हैं, तो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, ये सच्चा कुंभ है। इनको कुंभ कहा जाता है। जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। कुंभ में पावन बनने के लिए जाते हैं, तो ये आत्माओं और परमात्मा का मिलन है, तभी आत्मा पावन बनती है। ये भी जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी हुआ, जिसकी फिर महिमा करते हैं। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। त्रेता की इतनी महिमा है, राम राजा राम प्रजा इतनी महिमा त्रेता की है राम राज्य की, तो फिर सतयुग की तो उससे भी जास्ती होगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी, बाकी और सभी धर्मों की आत्माएं उस समय कहाँ थी? सब निर्वाण धाम में थी, सृष्टि पर नहीं थी। नहीं तो वो सतयुग भी कलयुग बना दे, है ना। इसलिए बाकी सब आत्माएं परम धाम में निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी, उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अब 84 लाख जन्म तो हो न सके,
देखो बाबा ने कैसे ये स्पष्ट किया है कि 84 लाख जन्म तो हो न सके, अब 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे। मनुष्य चोला मिला 84 लाख योनियों के बाद, फिर इसमें कोई पाप किया तो फिर जाओ 84 लाख योनियों में। हाँ, तो बाबा कहते 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, ये तो हो नहीं सकता। 84 लाख योनियों में फिरते रहो, ये तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्र, सो भी केवल 84 है, पर सो भी सभी का नहीं है, सभी नहीं लेते हैं 84 जन्म। और कहाँ 84 जन्म भी सभी नहीं लेते हैं, और कहाँ कह दिया है कि 84 लाख योनियां है, फिर पाप किया मनुष्य योनि में तो फिर 84 लाख योनियां। वो बाबा कहते हैं सब गपुड़े हैं, सो भी सभी का नहीं है 84 जन्म। जो पहले थे वो अब पीछे पड़ गए हैं, है ना, पीछे आ गए हैं, फिर वो पहले जाएंगे। चक्र है ना, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, फिर नीचे से फिर ऊपर जाता है, फिर वो पहले जाएंगे। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जो भी बाद में द्वापर के बाद आती है, वो सब जब नीचे आने वाले ऊपर जाएंगे तो बाकी जो है वो सब परम धाम में, निर्वाण धाम में होंगे। ये सब बातें बाप समझाते हैं, इनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों गीता का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर के कैसे यज्ञ रचा, ये बातें तो शास्त्रों में है नहीं। इस प्रकार भगवान जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए और माताएं बहनें कैसे समर्पित हुए, यज्ञ रचा गया, उनकी पालना की, बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति सब समर्पित कर दी, इस प्रकार से यज्ञ रचा। तो बाबा कहते हैं उस रूप से तो किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, ये बातें तो शास्त्रों में है नहीं। इनका नाम ही है इस यज्ञ का राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है, सबको स्वाहा होना है। तो बाबा कहते हैं देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि है उन सबको भूल जाओ। स्वाहा होना है तो उसके पहले सबको भूलना होगा ना, तो सबको भूल जाओ। एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी हूँ, मैं उदासी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, किसी कोई धर्म जाति भाषा या जो भी उसका अगर अभिमान है तो बाबा कहते हैं ये सब मिथ्या है, ये सब देह के धर्म है, इनको छोड़ माम एकम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ही ना, अब निराकार कैसे आएगा, आकर ज्ञान देगा, जरूर शरीर में ही आएगा। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन में फिर क्या है, शिव बाबा आते हैं तो सूक्ष्म वतन पहले रचते हैं, फिर सृष्टि पर ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। तो बाबा पूछते हैं सूक्ष्म वतन में फिर क्या है। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों की दुनिया। अब फरिश्ते कैसे होते हैं, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, सफेद सफेद जैसे घोस्ट होते हैं। अब वो जो छाया होती है ना कोई भटकती आत्माओं की वो काली काली होती है। कि आत्माएं तो सब इस समय पतिती है, लेकिन जो सूक्ष्म वतन है वो भी सफेद सफेद, वो छाया है सफेद सफेद। इसलिए बताते थे दादी गुलजार जब पहली बार सूक्ष्म वतन में गई, सूक्ष्म वतन में सबसे पहले साक्षात्कार गुलजार दादी को हुआ। तो जब वो सूक्ष्म वतन में गई और देखा सफेद सफेद लाइट, हजारों चंद्रमाओं की चांदनी अगर मिलाई जाए ऐसा सफेद सफेद देखा, चंद्रमा की तरह चांदनी, तो एकदम सफेद सफेद देखा। तो और उसमें ब्रह्मा बाबा को देखा लाइट में, लाइट का चेहरा स्पष्ट था, दिखाई देता था सब लाइट में। तो डर गई है ना, एकदम डर गई कि ये क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे कोई सफेद कोई छाया हो तो दिखाई दिया, तो डर गई और डर के मारे वापस आ गए। हाँ, धर्म से ध्यान से उतर गए। फिर बाबा को बताया गया तो बाबा ने पूछा, बाबा ने उनको कहा बच्ची आपने जो देखा वो अब यही चेहरा था लेकिन सफेद छाया में लाइट में, तो आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि आप कौन हो। तो कहा मैं तो डर गई। तो फिर बाबा ने कभी फिर से जाओ और वो जब दिखाई दे तो उनसे पूछना कि आप कौन हो। तब फिर जब दोबारा गई और फिर उस सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त ब्रह्मा ने उनको कहा मैं जो साकार में ब्रह्मा हूँ उनका संपूर्ण रूप हूँ और यही ब्रह्मा वो बनेगा। तब जब ये गुलजार दादी ने बताया बाबा को, तब बाबा को महसूस हुआ कि मेरा संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में है। हम सबका भी है ना, संदेशियाँ जाती हम लोगों को भी तो देखती, तो कैसे देखती होगी, उसी सूक्ष्म रूप में ही देखती होगी ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, सफेद जैसे घोस्ट होता है ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं होता है, आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वो भटकती रहती है, वो तो इस दुनिया में भटकती है। उसको सटल बॉडी नहीं कहेंगे, उसको एस्ट्रल बॉडी कहेंगे, सूक्ष्म शरीर नहीं कहेंगे। सूक्ष्म शरीर तो लाइट का शरीर, वो तो सूक्ष्म वतन में, ये एस्ट्रल बॉडी है जो इसी की परछाई।
इसी शरीर, भौतिक शरीर की परछाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता तो वो भटकती रहती है, छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। समझो, उनको पकड़ने कोई जाए तो पकड़ नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे याद करो तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब इन बातों में मत जाओ, हाँ छाया क्या, भटकती आत्मा क्या है, में मत जाओ। इसलिए बाबा ने सीधा पॉइंट चेंज कर दिया, अभी तुम्हारा काम क्या है, बस बाबा को याद करना। अब बाप कहते हैं बच्चे याद करो तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अभी बाकी थोड़ा समय है। कई लोग इसका उल्टा करते हैं। इसका उल्टा क्या है? हाँ, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। उसका उल्टा क्या है? हाँ, आज क्यों करे, आज करना सो कल कर, कल करना सो परसों, क्योंकि जीना है बरसों। तो इसीलिए आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का तरसों, और ऐसे ही करते रहेंगे क्योंकि परसों बरसों जीना है। तो और बाबा क्या कहते हैं, क्या और बाबा क्या कहते हैं, जो कल करना वो आज कर, जो आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी। तो बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय है, जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखिए, जैसे बाबा कहते हैं आटे में नमक, थोड़ा सा ही नमक कितना डालेंगे आटे में, परोठा बनाना है तो नमक डालते हैं आटे में, लेकिन कितना डालेंगे, कहाँ इतना बड़ा आटा, इतना आटा, इसमें थोड़ा सा नमक। तो सत्यता कितनी है, बाबा कहते हैं आटे में नमक जितनी। जैसे आटे में नमक, कोई कोई अक्षर सही है, पहले तो भगवान निराकार है ये मालूम होना चाहिए। वो निराकार भगवान फिर वाच कैसे करते हैं, माना कैसे बोलते हैं। कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ, बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सब धर्मों का विनाश करने। अभी तो अनेक धर्म हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर जाती है, उनको कयामत का समय कहा जाता है। जब हिसाब किताब चुकतो होते हैं उसको कयामत का समय कहते हैं। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतो होता है, दुख मिलता ही है, दुखों का हिसाब किताब चुकतो होता है। जो पुण्य किया है वो तो फिर सतयुग त्रेता में चलेगा, वो खत्म नहीं होता है। वह दुखों का, पापों का हिसाब किताब चुकतो होता है। दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतो होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है, यज्ञ रचते हैं, उसमें भी आग जलाते हैं। अब ये तो मटेरियल यज्ञ नहीं है ना, हमको यहाँ ऐसे आग नहीं जला रहे हैं उस रूप से, ये तो कोई मटेरियल यज्ञ नहीं है ना, जव तिल घी डाले। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण कोई यज्ञ नहीं रचता। कृष्ण तो प्रिंस था, तो राजकुमार था, ये तो साधु सन्यासियों का काम है, यज्ञ रचते हैं। कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय। इस समय सब तरफ आफतें ही है ना। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव के नाम पर शिवलिंग बनाएंगे, शालिग्राम बनाएंगे, पूजा करेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। अब वो तो रुद्र परम पिता परमात्मा ही आकर के रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ केवल एक परम पिता परमात्मा ही आकर के रचते हैं। कहते हैं ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सब की आहुति पड़ जाएगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजाई स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए तब तक ये यज्ञ चलेगा, है ना। तो बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है, जब तक राजाई स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए। फट से सबको पावन, सब पावन तो नहीं बनेंगे, इसलिए देखो 85 साल हो गए, हाँ, सब तो फट से तो पावन नहीं बनेंगे। योग लगाते रहो अंत तक, ये है ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़ी लगाकर जाए रुद्र के गले का हार बनते हैं। जो जास्ती दौड़ी लगाएगा याद की, वो जल्दी जाकर रुद्र के गले का हार बनेगा, शिव बाबा के नजदीक उनका स्थान होगा। फिर विष्णु के गले की माला बनेगी, पहले रुद्र की माला फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वो ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आए। सिखलाया था आज कल पहले, 5000 साल पहले गीता में है मैं यज्ञ रचता हूँ, तो 5000 साल पहले शिव बाबा ने यज्ञ रचा, फिर आया है 5000 साल के बाद यज्ञ रचा है। तो बाबा कहते हैं जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आया हूँ राजयोग, यज्ञ रचा है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, बेहद की रात ब्रह्मा की। अब कृष्ण का दिन रात नहीं कहेंगे,
न श्री कृष्ण का यज्ञ है, न श्री कृष्ण का दिन रात है। कृष्ण को ज्ञान ही नहीं है। अब ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो शिव बाबा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो उससे ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात है, तो कृष्ण को तो ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण का ज्ञान ही नहीं, कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे, इनके द्वारा हमको मिलता है। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा सुनते हैं ना, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनाए तो सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा के कान सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे, गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो न सके, कोई दावा नहीं कर सकता है मैं त्रिकालदर्शी हूँ। त्रिकालदर्शी केवल एक परमात्मा ही है, कोई एक भी त्रिकालदर्शी हो न सके। अगर होवे तो देवी ना, कोई दे ही नहीं सकता है, तो इसीलिए वो है भी नहीं। भगवान तो आकर के देता है तीनों कालों का ज्ञान। अगर होवे वो त्रिकालदर्शी तो नॉलेज देवे ना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज ये दे न सके। भगवान तो सभी का एक ही है। अब कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानेंगे, सब भगवान भी नहीं मानेंगे उनको, देहधारी को सब भगवान का मानेंगे। हिंदू धर्म में भी जो श्री राम के कट्टर भक्त है वो कृष्ण को भी थोड़ी मानते हैं, जो कृष्ण के भक्त है वो फिर राम को कम मानेंगे, तो फर्क पड़ जाता है। कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानेंगे, वो तो राजकुमार है। फिर बाबा कहते राजकुमार भगवान होता है क्या? भगवान कब राजाई करता है क्या? वो तो निर्गुण निरंजन निराकार है, वो तो जन्म मरण से न्यारा है, वो दुनिया में आकर के राजाई करेगा क्या? तो बाबा कहते हैं राजकुमार भगवान होता है क्या? यानी भगवान आके राजकुमार बने और राजाई करे, ये तो होता ही नहीं। अगर वो राज्य करे, समझो भगवान खुद आए और राज्य करे, तो फिर बाबा कहते उसको गंवाना भी पड़े, फिर राजाई कौन दे? तो राजाई वही देगा जो स्वयं न राजाई लेता है न गंवाता है, सबसे परे। अगर वो राज्य करे तो फिर गंवाना भी पड़े। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू होता है। जब बच्चे सुखी हो जाते हैं तो भगवान विश्राम ले लेते हैं, निश्चिंत है मेरे बच्चे बहुत सुखी है, तो इसीलिए निश्चिंत होकर आराम करते हैं ना, विश्राम करते हैं। परंतु जब दुखी होना शुरू होते हैं तब फिर भगवान साक्षात्कार भी कराते हैं, भावना का भाड़ा भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ है ना। ईश्वर के घर में देर अंधेर नहीं है, परमात्मा सुनवाई करते हैं। मैं सुनवाई करता हूँ, मुझे कहते भी हैं हे रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है। पुजारी भी ये नहीं जानते, व्यभिचारी भक्ति तो है, अनेकों की भक्ति करते हैं, परंतु अगर उनसे पूछो कि पूजा अच्छा कब से शुरू हुई, कब से पूजा करना शुरू किया, तो वो भी पुजारी थोड़ी जानते हैं। तो पुजारी भी ये नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? शिव को सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है। सोम रस माना ज्ञान अमृत रस, सोम रस, तो ज्ञान को सोम भी कहेंगे। तो ज्ञान अमृत पिलाया है। नाम तो ढेर है, वैसे चंद्रमा को भी सोम कहते हैं, शीतलता है। तो परमात्मा आकर के ज्ञान रस पिलाते हैं, सोम रस पिलाते हैं। वो चंद्रमा समझ लिया तो शंकर की जटाओं में चंद्रमा दिखाते हैं, क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है। नाम तो ढेर रख दिए हैं। बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि बबुल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सदगति दाता बाप है। उनको फिर सर्वव्यापी कहना, कहाँ वो सोमनाथ, कहाँ बबुलनाथ, कांटों को फूल बनाता है, ज्ञान अमृत पिलाता है, फिर उनको क्या कह देते हैं? वो सर्वव्यापी है। ये तो ग्लानि हुई ना, कितना ऊंचा काम करते हैं और फिर सर्वव्यापी कह दिया, कचमच पत्थर टिकर। तो बाबा कहते तो ग्लानि हुई ना। बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब एक ही बार मैं आता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तभी मैं आता हूँ। ये नियम है, भक्ति जब पूरी हो तब मैं आऊँ, तब तो भक्ति का फल दूँ। बाकी अल्पकाल का फल तो मिलता ही रहता है भक्ति मार्ग में, भावना का फल तो बाबा देते ही हैं। तो जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ, क्योंकि भक्ति का फल भगवान है, तो भगवान आके ज्ञान देवे, तो ज्ञान तो अंत में ही मिलता है, तभी मैं आता हूँ। ये नियम है, मैं आता ही हूँ एक बार। बाप एक है, अवतार भी एक ही है। एक बाप एक अवतार, एक ही बार आते हैं। एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का हठ योग है। सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। क्यों नहीं सिखला सकते राजयोग सन्यासी? क्योंकि वो सुख को तो मानते ही नहीं है। राजयोग तो गृहस्थियों के लिए, वो तो सन्यासी बन जाते हैं, गृहस्थ को तो त्यागते हैं। तो राजयोग तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता है, इसलिए बाबा कहते हैं वो राजयोग सिखला न सके। ये हठ योगियों का भी एक धर्म है, भारत को थमाने के लिए।
सन्यासियों का। पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अब पतित है, तब कहते हैं आकर के पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीव आत्माओं की दुनिया। अभी तो ग्रस्त धर्म, तो सतयुग है पावन जीव आत्माओं की दुनिया और अभी गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था, अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके तो भगवान का क्या काम है? हाँ, भगवान ही त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान देते, भगवान ही पतित से पावन बनाते, भगवान ही विश्व में शांति लाते, भगवान ही मुक्ति जीवन मुक्ति देते, और कोई का ये काम नहीं। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे, तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे। हम ब्राह्मण क्या करते हैं? सच्ची सच्ची यात्रा कराते हैं, बाकी तो सब झूठी यात्राएं कराने वाले हैं। तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो, न लड़ते हो न काम कटारी चलाते हो, दोनों प्रकार की हिंसा नहीं। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हो, तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, फिर निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए। ब्रह्मा के फिर बच्चे हैं तो भाई बहन हो गए, तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो तब ऊंच पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बन गए हो ना, सब समझदार। कितनी समझ बाबा ने हम बच्चों को दी है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए ना, चक्र की नॉलेज है तो इसलिए हम क्या हो गए? स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात स्व आत्मा को दर्शन होता है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेज फुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, अब आए हैं नॉलेज देने। तो एक ही बीज है, बीज एक है और झाड़ भी तो एक ही है ना, कल्प वृक्ष भी एक ही है, एक ही बीज है, ये भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? ये उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर है, वृक्ष नीचे है, तो उल्टा वृक्ष है। ये उल्टा वृक्ष है, बीज ऊपर है, तो पहले पहले निकलता है, इस बीज से पहले पहले क्या निकलता है? दैवी झाड़ निकलता है, थुर निकलता है, दैवी झाड़। फिर इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन आदि वृद्धि होती जाती है। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है और कोई भी दे न सके। तुम जो सुनते हो वो तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। फिर सतयुग आदि में तो ये शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ये, जो बाबा आकर हमको सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, समय कम है, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इसलिए जो भी श्वास बचे हैं बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करना है, नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है। हाँ, पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करना है। दूसरा, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है, बिना पवित्रता के शांति नहीं। मेरा स्वधर्म ही शांति है, मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, ये अनुभव करना है। वरदान, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व के माननीय कैसे बनेंगे? जब निर्माणता की विशेषता होगी। तो निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जितना निर्माण उतना महान, उतना सर्व का मान। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती है वो सहज सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही स्वमान है, निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है,
जैसे नहीं झुक गए तब कहेंगे निर्माण। निर्माण बनना झुकना नहीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। जो बहुत अभिमानी होगा एक दिन गिरेगा, हाँ एक दिन गिरेगा ना, जरूर गिरेगा, इसीलिए निर्माणी बनना है। अच्छा है स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। वार नहीं करेंगे, हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।